हरे कृष्णा एवरीवन। मैं रिंकू अमीन मुंबई से। मुझे सोल पीस ग्रुप और माँ से जुड़े हुए करीबन 2.5 साल हो चुके हैं और इन 2.5 साल में इतने सारे चेंजेस आए हैं इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ माय लाइफ। बट आज मैं इन पर्टिकुलर अपना हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगी। सो इंटरेस्टिंग मुलाकात रही है मेरी माँ के साथ में। मैं माँ से मिली थी 2019 में इन अ स्पिरिचुअल रिट्रीट। एंड उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी हालत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेरा काफ़ी टाइम से एसिडिटी का इशू रहा है, मेरा काफ़ी टाइम से बैक का इशू रहा है। नाउ व्हेन आई से माय बैक इशू इज़ दैट कि एक अजीब सा चीज़ होता था मेरे को उस टाइम पे कि एक पुलिंग इफ़ेक्ट होता था। इन द सेंस कि मैं स्ट्रेट नहीं बैठ पाती थी। मैं कभी भी अगर बैठूँ तो मेरे को ऐसा, किसी ने अगर खंजर मारा है तो ऐसा चाकू निकाल रहा है कोई मेरे बैक से, तो एकदम झटके आते थे मुझे ऐसे करके। सो मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे मेरा काफ़ी वेट लॉस हो रहा था। सो इन अ टाइम स्पैन ऑफ से 2 to 3 months आई रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट 10 to 12 kgs। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है करके, कि अचानक से हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, इतना सिवियरली वेट रिड्यूस हो रहा है, बैक का इशू हो रहा है। मेरा तब ऑफिस चलता था तो ऑफिस टाइम पे मुझे बैठने में भी इशू हो रहा था कि बाबा मैं कब घर जाऊँ, कब मैं लेट जाऊँ। एंड रात को सोते टाइम पे भी मेरे को झटके आते थे। सो काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, काफ़ी कुछ किया मैंने, पूरा मेडिकल चेकअप A to Z, सारे रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल। सो एंड लोग भी घबरा गए थे, वो बोलते थे कि रिंकू गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड, पता करो कि क्या हो रहा है, यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग वेरी डेडफुल काइंड ऑफ अ थिंग। सो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, मैं भी पैनिक हो रही थी। सो 2019 में जब मैं स्पिरिचुअल रिट्रीट में माँ से मिली तो कोइंसिडेंटली माँ सेम रूम में मेरे साथ में रह रही थी। तो मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था माँ के बारे में, वो कौन है, क्या है। ओके, एंड जस्ट द sheer luck, कृष्णा जी's mercy that I got to stay in the same room that Ma was staying. And fantastic thing was that Ma came at 3 AM at night. Okay, and 3 बजे भी उनको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि माँ आपसे मिलना चाहते हैं एंड बस आपसे मिलके चले जाएंगे, एक बार पैर छू के चले जाएंगे। एंड आई वॉज परप्लेक्स जस्ट, अरे पापा ये क्या चीज़ हो रहा है। रिट्रीट में आवर शेड्यूल वॉज सो टाइट कि 5 बजे उठ के वी हैड सो मेनी थिंग्स लाइंड अप, एंड यहाँ पे लोग 3 बजे कॉल करके बोल रहे हैं कि बस एक बार आ जाते हैं एंड ऑल ऑफ इट। सो आई वॉज लाइक कि वॉट इज़ गोइंग ऑन। सो 2 दिन तक के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो आई ऑब्जर्व्ड एंड मेरे को मैं सेम ही रूम में थी, लोग आना जाना हो रहे थे, उनकी बातें सुन के आई वॉज लाइक वाओ व्हाट इज़ ऑल दिस, दैट वाज वेरी न्यू टू मी एज टू भक्ति एंड ऑल ऑफ इट। एंड कृष्णा जी के बारे में पता चला, काफ़ी कुछ और भी नॉलेजेस थी। सो आई वॉज वेरी इंक्विजिट एंड एक बार मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात को जब मैं आई लेटने में, तो मेरे से नहीं हो रहा था। एंड माँ सिंपली कॉल्ड मी कि बैठ मेरे पास में। सो मैं बैठी एंड व्हाट माँ डिड वाज जस्ट शी जस्ट पुट हर हैंड एट बैक एंड शी जस्ट स्वेड लाइक दिस एट माई बैक। सो कुछ किया उन्होंने एंड उस रात जो मैं सोई हूँ एंड फॉर कपल ऑफ डेज मैं काफ़ी लंबे अरसे से नहीं सोई थी, in such a peaceful state. So I had received that temporary healing at that point of time, temporary relief from my issue, from my pain that was कि मेरा बहुत सिवियर, आई वॉज वेरी एजिटेटेड एज वेल कि ना मैं बैठ पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है मुझसे, एंड मैं बहुत थक जाती थी उस टाइम पे। बट दोज कपल ऑफ डेज वेर वेरी लाइक ऑक्सीजन मिल गया आपको अचानक से एंड आप बहुत फ्रेश फील होने लगा। देन इट्स सरफेस्ड बैक अगेन
तो मैंने माँ से पूछा कि माँ मैं क्या करूँ कि आई गेट अ परमानेंट रिलीफ। तब मेरे को माँ ने और प्रैक्टिसेस बताए, द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्णा भक्ति, इम्पोर्टेंस ऑफ वाई द लव फॉर क्रिएटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट, वाई वी हैव कम टू अर्थ एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू नो, and this is the beauty of Ma. One thing I would like to say is that I've never come across anybody who's so humble. That was the first meeting itself जब I was bowled over her humbleness, her groundedness, her selfless effort. वो तो मुझे जानती तक कि नहीं थी कि मैं कौन हूँ. And then also in spite of so much of tight schedule and such a hectic schedule, she's like कि just come, and she gave me the relief. Not even that, वो जिससे भी मिलती थी मुस्कुरा के बात करेगी, भले कितना टायर्ड हो, क्योंकि हम लोगों का शेड्यूल सुबह से लेकर रात तक के literally from 5 o'clock till 10-11 we would be busy. उसके बाद में भी she would be talking to people. So I was simply bowled by her humbleness, and she is a, उनका persona is so vast, we cannot even gauge it. आप कुछ भी पूछ लो उनको, कोई भी मैटर में, she has knowledge on all the fields. शी हैज़ ट्रैवल्ड सो मैनी कंट्रीज़. किसी भी इंसान को, नॉर्मल इंसान को थोड़ा सा भी पता चल जाता है तो प्राइड में आ जाता है, बट नो, आप उनसे मिलो एंड her groundedness, her smile says it all. So that was the beauty I was floored over. And फिर धीरे धीरे मेरे को माँ ने बताया था spiritual practices and all of it. Then I started the practices. I came into this group. I did the SPC practices. It helped me so much to generate so much of huge karma that I have seen so much of change within this short span. जो मैं इतने 10 से 11 साल से मेरा suffering चालू है, it has reduced so much right now. Almost 80%, 80 to 90% it has gone. थोड़ा सा ही surface में रहता है, but that is hardly anything. So और एक incident था which was in 2021 में मेरा और माँ की बेटी है रिया, हम दोनों का एक साथ में बहुत ही हालत ख़राब हुआ था. The health issue had surfaced so prominently that we were like, both were in a very critical condition and were about to leave the body. That उस टाइप का सिचुएशन था. थैंकफुली यही स्पिरिचुअल ग्रुप की एक फ्रेंड मेरे साथ में रह रही थी, तो शी हेल्प मी आउट इन द सेंस कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी. मेरा पूरा बॉडी पेन had started so severely that I was not able to sit. मेरे को लेट के भी मेरा पूरा बॉडी वाइब्रेट हो रहा था. पेन वॉज इमेंस. मेरा मुँह से हरे कृष्णा चैंटिंग कंटिन्यूसली निकलना चालू हो गया था बाय डिफ़ॉल्ट. तो शी वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि बाबा ये क्या हो रहा है. शी माइट जस्ट लीव. एंड माँ को जैसे ही पता चला तो माँ स्टार्टेड डूइंग द केस, एंड केस में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था. शी जस्ट कॉल्ड हर अप, एंड उस वक्त में माँ ने मुझसे बात किया था. जस्ट 2 minutes. विदिन 2 minutes आई रीगेन्ड बैक माई कॉन्शियसनेस. आई हैड ऑलमोस्ट कॉन्ग्ड ऑफ काइंड ऑफ कि मेरे को नहीं था, कुछ भी होश नहीं था, एंड मैं सिर्फ कृष्णा चैंटिंग मेरा मुँह से निकल रहा था. सो विदिन दैट 2 minutes शी जस्ट सेड दैट यू कैन नॉट लीव योर बॉडी, यू आई एम देयर विथ यू जस्ट कम. एंड वो 2 minute बात करके आई रीगेन माई कॉन्शियसनेस एंड आई एम बैक इन टू लाइफ. सो शी हैज़ चेंज्ड माई लाइफ. शी हैज़ गिवन me life not only once but twice. She has saved me. Not only this, I would like to say that her humbleness, I have never come across anybody जो कि हर मंदिर में, माँ कोई भी मंदिर में जाती है, she prays for me and of course the rest of the group, but फर्स्ट थॉट उनका यही निकलता है कि रिंकू का हेल्थ इम्प्रूव हो ताकि वो कृष्णा भक्ति कर पाए. शी जस्ट सील्स थ्रू दिस एंड शी जस्ट वो इस लाइफ का इनकारनेशन वेस्ट ना हो उसका. सो आई एम लाइक कि हु द हेल इन दिस वर्ल्ड. हमारे अपने भी, उनके दिमाग में भी ये थॉट नहीं आता है, बट शी डेफिनेटली एनी वेयर शी गोज शी विल जस्ट प्रे फॉर माई हेल्थ दैट आई कम बैक and I make the most of this incarnation. So in every sense I owe my life to you माँ. thank you so much. मतलब मेरे पास में शब्द नहीं है कि मैं किस मुँह से आपका thank you is very less.
and not only for saving my life but also to actually impart that knowledge that how what is the beauty, हम करने क्या आए हैं basically, not only that सिर्फ अपना अपना देखने, the selflessness that we observe, एक कर गुजरने की जो चाह आप में है, एंड द लव फॉर क्रिएटर, कृष्णा जी के प्रति मैं इतना, इट इज़ माइंड ब्लोइंग. दिस इज़ व्हाट वी नीड टू इनकलकेट. सो there's so much to learn, there's so much to adhere in life, you know. So thank you so much Ma for everything, and कुछ नहीं चाहिए बस मुझे. I just want to serve you Ma, that's it, that is the only purpose of my life, nothing else. Thank you again so much, and मैं जितना थैंक यू बोलूँ कम है माँ, बट प्लीज़ एक्सेप्ट माई ग्रैटिट्यूड, एंड थैंक यू एवरीवन. हरे कृष्णा.